दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि आपके जीवन में भी खुशियों के बादल छाने का समय आ गया है। इसका अर्थ यह है कि आज का हमारा वीडियो टॉपिक है, कैसे पता चले कि मेरे जीवन में खुशियों भरा टाइम आने वाला है। कैसे पता चले कि यूनिवर्स, परमात्मा की मुझ पर ब्लेसिंग है, कृपा है और मेरे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। इसका पता कैसे चलता है? एक बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जीवन, मरण, सुख दुख, लाभ हानि, खुशियां, गम जीवन के अभूतपूर्व अंग हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं। जहां मान जरूरी है वहां अपमान भी जरूरी है। सुख है तो दुख है, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। डेफिनेटली समय वो शक्तिशाली हथियार है जो एक साइकिल की तरह चलता रहता है और अंत में सुख और दुख सब तरह के समय हम पर आते रहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इस बात को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, फिर भी मन होप करता है, उम्मीद करता है कि कैसे अच्छा समय आने वाला है, पता कैसे चले। तो नारद मुनि वैकुंठ धाम जब गए, उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से इन्हीं संकेतों के बारे में पूछा। तो भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो मनुष्य के पास ऐसे संकेत भेजते रहते हैं जिससे आने वाले समय के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता रहता है। प्रकृति के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा और परमात्मा के भक्तों के द्वारा आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं। आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर 1, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त के बीच यानी कि सुबह 3 से 6 बजे के बीच खुल जाए और आपको उठते ही परमात्मा का स्मरण हुआ है, याद हुआ है, या ऐसा प्रतीत हो कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगा रही है, कोई दिशा दे रही है, आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं। अगर ऐसे विचार चल रहे हों, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, अंदर से जो सपने दिखे और उसके बाद जब सुबह आप उठे तो जो मन में भाव आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी के आ रहे हैं, डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि कामयाबी के नए द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं, जीवन की योग्य राय मिलने वाली है और परमात्मा स्वयं आपका समर्थन कर रहे हैं। कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसे में निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि आपका अच्छा समय आ गया है, अच्छा समय चल रहा है, ऐसा मान सकते हैं। दूसरा संकेत होता है, कभी कभी आपने महसूस किया हो कि आपका मन बिना किसी कारण के प्रश्न हो जाता है। चेहरा एकदम खिला हुआ, मुस्कुराहट से भरा हुआ होता है और क्रोध से परे होता है। यह संकेत भी बताते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। अगर ऐसे टाइम में आप जिस चीज के बारे में सोचो उसे चीज के बारे में खुशखबरी, पॉजिटिव न्यूज आने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली समझ लीजिए इस समय परमात्मा आप पर प्रसन्न है और यह बहुत ही शुभ संकेत है। तीसरा संकेत, अगर आपके द्वार पर गौ माता कुछ खाने के लिए आ जाए, मतलब ये पशुओं के द्वारा संकेत है। बात करें कि गौ को तो हम माता स्वरूप मानते हैं, लेकिन अन्य पशुओं की बात कर रहे हैं, जैसे बिल्ली है, बंदर है। मतलब बिल्ली घर के आसपास बच्चों को जन्म दे, या बिल्ली के छोटे बच्चे आपको दिख जाए, या बंदर आपके घर से खाने पीने की चीजें उठा लें, या पक्षी चहकते हुए आपके घर में डेरा लगाए रखें, तो यह जान लीजिए कि डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी को दूर खींच कर लेकर जा रहे हैं और जीवन में शुभ समय का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में टफ टाइम चल रहा हो तो पक्षियों को दान डालो या बिल्ली या कुत्ते को रोटी खिलाओ। यह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके जीवन से नेगेटिविटी खींच कर ले जाते हैं। यह बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह शुभ संकेत गिना जाता है कि आपके जीवन में जो समय आ रहा है वह स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है, पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। आप किसी योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं, जीवन में अच्छी रिलेशनशिप के लेवल पर पहुंचने वाले हैं, या फिर आध्यात्मिक लेवल पर उन्नति हो रही है। इनमें से कुछ पॉजिटिव डेफिनेट है। अब आता है नंबर 4। छोटे बच्चों में ईश्वर बसते हैं। ऐसा हम सब मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु या बच्चे आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आना जाना हो, चाहे अपने चाय और किसी के सही, लेकिन आंगन में खुशियों से खेलें और आपके साथ उनका खुशी फील हो, आपको देखकर मुस्कुराएं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत यह भी दर्शाते हैं कि आपका जीवन है जो मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है।
आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं और इसी प्रकार परमात्मा की कृपा आप पर बहुत बरस रही है। बच्चों के रूप में परमात्मा मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट की कदर करना। इसके बाद आता है पांचवा संकेत। पांचवा संकेत होता है कि कई समय से चल रहे जो खर्चे या आने वाले संकट अचानक टालने लग जाएं। मतलब ये लगे कि कोई प्रॉब्लम चल रही थी और अचानक वह सॉल्व हो जाए। धन आने के जो द्वार बंद पड़े थे, अचानक से कहीं से थोड़ा पैसा आ जाए या कोई काम जो अटका पड़ा था वह अचानक से बनकर आगे चलना शुरू हो जाए। तो यह भी समझ लीजिए कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आपके घर में धन भी टिकेगा, मां लक्ष्मी का भी आगमन होगा और चीज भी पॉजिटिव होगी। ये डेफिनेटली संकेत होता है कि चीज अपने आप ही एक डेफिनेटली टाइम के बाद चलना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, उसके लिए परमात्मा की ब्लेसिंग ही आपके साथ है। समय पॉजिटिव हो गया, आपके पुराने कार्मिक का टाइम रिजॉल्व हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है छठा संकेत। तो छठा संकेत पूजा की थाली में फूलमाला या चंदन का गिरना। मतलब गिर जाना, फूलमाला गिर रही है या फूल गिर रहे हैं, भगवान की मूर्ति से गिर रहा है या जो जोत बनती है उसमें वो फूल जैसा खिल जाता है। लास्ट में आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मूर्ति जो है उसमें मुस्कुराहट फील होती है। घर में कोई प्रिय अतिथि का आगमन हो रहा है, घर में चांदी या सोने का किसी रूप में आगमन हो रहा है, या कोई गिफ्ट ऐसा आ रहा है, या लेडीज का लेफ्ट साइड और जेंट्स का राइट साइड के अंगों का फड़कना शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि नेचर आपको इंडिकेट कर रही है कि आपका अब डिफिकल्ट टाइम ओवर हो चुका है और शुभ समय आपके जीवन में आ रहा है। तो जीवन में एक हॉप पैदा हो जाती है, एक खुशी पैदा होती है और यह बहुत शुभ है। अब आते हैं सातवां संकेत। सातवां संकेत, अगर आप सुबह सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकले या किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए, किसी साधु संत के दर्शन हो जाए, परमात्मा के किसी प्यारे के दर्शन हो जाए या किसी पुजारी का आशीर्वाद मिल जाए, मतलब जो भी परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो यह डेफिनेटली शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकालना शुभ संकेत होता है। यह होना चाहिए कि घर से उनका आशीर्वाद लेकर ही निकले तो जीवन में कार्य बनते हुए देर नहीं लगती। इसलिए जिस काम के लिए आप निकले उसे काम को सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा प्रयास करें। एक और चीज जो मैं इसमें जोड़ दूं, अगर घर से निकलते वक्त दोनों नॉस्ट्रूल एक साथ चले, दोनों नॉस्ट्रूल एक साथ चले, ऐसा कोशिश करें। अगर कोई दोनों नॉस्ट्रूल चेक करके देखें, अगर कोई एक बंद है और दूसरे से श्वास चल रही है, तो जो चल रहा है ना उसको बंद करके और जो बंद है उसको थोड़ी देर के लिए फास्ट ब्रीदिंग करें। कुछ 30 सेकंड में दोनों खुल जाएंगे। जब दोनों खुलें तो ऐसे टाइम में घर से बाहर निकलना कोई इंपॉर्टेंट काम हो, ऐसे काम में ऐसी जिसको सुषुम्ना नाड़ी का जागरण है, सुषुम्ना नाड़ी के साथ घर से निकले तो आपको डेफिनेटली काम में सफलता की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है। ये मैंने आपको 7 अलग अलग रास्ते बताए, 7 अलग अलग इंडिकेशन बताए। इसी तरह कभी आपको नंबर 8 पर अगर मैं कहूं कि रास्ते में कोई सिक्का मिल जाए या नोट मिल जाए या पैसा मिल जाए, तो डेफिनेटली ये इंडिकेशन होता है कि आपके जीवन में पैसा आने वाला है या कहीं अटका हुआ पैसा वह वापस मिलने वाला है। तो जो भी होगा उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको संकेत मिलता है। नेचर की तरफ से इंडिकेशन है, एंजेल की तरफ से इंडिकेशन होता है, बहुत शुभ है, बहुत उत्तम है। इसी तरह से एंजेल आपको अलग अलग लेवल पर इंडिकेशन देते रहते हैं। नंबर जो अगर मैं कहूं वह है नंबर्स का दिखना। खास तौर पे अगर 888 आपके सामने आता है, 888 नंबर 888 या 999 या 000 आता है, तो उनके अलग अलग मीनिंग है। अगर कहीं पर भी आपको 111, 222, 1122 या 2222 या 3333 ऐसे नंबर दिखते हैं, तो डेफिनेटली बात है एंजेल्स आपके साथ हैं। इसमें जो नंबर 4 और 5 होता है, इसका मतलब होता है कि डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी एंजेल आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, ऐसा भी मीनिंग होता है, राइट। इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का है कि जो भी कंडीशन चल रही है भगवान आपके साथ हैं। तो 777 होता है स्पिरिचुअल अवेकिंग का नंबर, 888 होता है धन लाभ का नंबर, 999 होता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और 000 होता है कि आप जीवन में एक बार याद करें कि आपका डेस्टिनेशन आप भूलिएगा मत। इस तरह से इंडिकेशंस होते हैं।
इसी तरह से मतलब अगर आपके सामने नारियल का दिखना या गाय का दिखाना हमेशा शुभ गिना जाता है, बटरफ्लाई का दिखना हमेशा शुभ गिना जाता है, कहीं पंख या फैदर नजर आ जाए तो ये भी एंजेल्स के आपके आसपास होने के साइन गिने जाते हैं। इसका मतलब यह है आपके साथ परमात्मा की वह शक्ति मौजूद है। आप जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, आपके साथ दिव्य संकेत चलते रहते हैं। और एक दिन ऐसा समय आता है जब आप परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, तो ऐसा समय भी आता है कि हर वक्त आपको उनका साथ फील होता है, उनका होना फील होता है। इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए? तो वह जो खुशी है, मतलब वह बेहतरीन होती है। ये पॉइंट सबके लिए कहे ताकि आपको एक पॉजिटिविटी मिल सके, एक आशा मिल सके। अब जीवन के दुख टल गए हैं, ये भी पॉजिटिव टाइम आ रहा है, तरक्की का टाइम आ रहा है। ऐसे टाइम में नए वेंचर, नए स्टार्टिंग, नए रिलेशंस, नए लोगों से मिलना, नए काम शुरू करना जरूर कर लेना चाहिए। जब समय पॉजिटिव हो तो जो भी काम करेंगे उसमें पॉजिटिव ही फल जाता है। ऐसे काम में वह काम जरूर कर लेने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर मदद की होगी। इस चीज को समझने में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।